चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षय चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, नीट पीजी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आपने रजिस्ट्रेशन करना है ताकि किसी प्रकार की कोई मिस्टेक ना हो। कैसे फोटो अपलोड करनी है, कौन से कॉलम में क्या डिटेल फिल करनी है, इसके बारे में मैं आपको सब कुछ यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो नीट जो पीजी की वेबसाइट है वो nb.edu.in है। जैसे ही इस वेबसाइट पर हम विजिट करेंगे, नीट पीजी का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा। उस ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर नीट पीजी के लिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन और एप्लीकेशन लिंक दिया गया है, जहां से आपने एप्लीकेशन फिल करनी है। अगर आपने पूरी एग्जाम के बारे में डिटेल्स लेनी है तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन पर क्लिक करके आप यहाँ जानकारी ले सकते हैं। हालांकि इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में क्या पिछली बार से चेंज हुआ है, इसके बारे में हम आपको बता देंगे, एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे। और क्या क्या कंडीशंस है, इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा मैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में आज हम यही देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप ये फॉर्म कैसे फिल करना है ताकि किसी प्रकार की कोई मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पर एप्लीकेशन लिंक पर यहाँ क्लिक करेंगे। हम जैसे ही क्लिक करेंगे, इस प्रकार का इंटरफेस अवेलेबल होगा यहाँ पर, जिसमें डिटेल दी गई है कि आपको पासवर्ड कैसे सेट करना है और यूजर आईडी पासवर्ड आपको कैसे मिलेगा और आपने डिटेल कैसे फिल करनी है। इसमें ये पूरी डिटेल दे रखी है। इसमें इमेज अपलोड के कैसे आपने अपलोड करना है, इसके इंस्ट्रक्शंस भी दे रखे हैं। तो ये इंस्ट्रक्शंस यहाँ देख सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में भी दिए गए हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, क्योंकि इसका जो फॉर्म फिल किया जाता है, पहले रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद पर्सनल डिटेल, कॉरेस्पॉन्डेंट डिटेल, इसके बाद क्वालिफाइंग डिटेल और टेस्ट सेंटर की डिटेल, इसके बाद पेमेंट और सबमिट करना होता है। तो अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं पहली बार तो क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे। यहाँ से भी आप रजिस्टर पर क्लिक करके यहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आप लॉगिन पर क्लिक करके भी यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। अब जैसे ही हमने फर्स्ट बार आपने रजिस्ट्रेशन करना है तो क्लिक हेयर पर यहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या ऊपर जो रजिस्टर लिखा है वहां से भी आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं यहाँ क्लिक हेयर पर रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करूंगा। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास इस प्रकार का जो डेट है, इंपॉर्टेंट डेट, वो दिखाई दे देगा यहाँ पर। तो स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, वो 17 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं। और इसके बाद में इसकी क्लोजिंग डेट है वो 7 मई 25 रात 11:05 तक है। इसके बाद में इसमें एडिट विंडो भी है। जिन कैंडिडेट्स ने पेमेंट कर रखा है वो एडिट कर सकते हैं इस फॉर्म को। एडिट के लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन सी चीजें एडिट नहीं होंगी। एक तो कैंडिडेट का नेम एडिट नहीं होगा, उसके बाद में एग्जाम सिटी एडिट नहीं होगा, नेशनलिटी एडिट नहीं होगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एडिट नहीं होगा। इसके अलावा सभी फील्ड को आप एडिट कर सकते हैं इसमें। तो ये जो एडिट की डेट है वो 9 मई से लेके 13 मई 25 रखी गई है। इस तक आपके अगर फॉर्म फिल करते समय कोई भी मिस्टेक हो गई है तो यहाँ से आप करेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक चीज और है, आप कितनी भी बार करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो आपने फाइनल लास्ट में करेक्ट किया है वही मान्य होगा। इसमें कितनी भी बार करेक्ट कर सकते हैं, जो लास्ट में आपने एडिट किया है वही इसमें मान्य होगा एडिट विंडो के दौरान। अब इसमें अगर कोई फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन में अगर डिफिशियंसी है तो इनकरेक्ट है या डिफिशियंसी है तो 17 से 21 मई 25 तक इसको करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में जो फाइनल एडिट है, ये तो प्री फाइनल है, और फाइनल एडिट 24 मई से 26 मई तक कर सकते हैं फोटो, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन में। इसके बाद में टेस्ट सेंटर की जो टेस्ट सिटी है वो 2 जून 25 को नोटिफाई कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे 11 जून 25, और एग्जाम डेट का 15 जून 25 का पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर रखा है एनबी ने। रिजल्ट आ जाएगा 15 जुलाई 25 को। और जो इंटर्नशिप की लास्ट कट ऑफ डेट है 31 जुलाई 25 है। यानी कि जिन कैंडिडेट की इंटर्नशिप 31 जुलाई 25 तक कंप्लीट हो जाएगी वो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद में अगर इंटर्नशिप कंप्लीट होगी तो वो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं है। यानी कि इंटर्नशिप की कट ऑफ डेट 31 जुलाई रखी गई है। अब आगे का ऑप्शन आता है इसमें कि क्या आप एप्लीकेंट हैं। अगर यहाँ नो करेंगे तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पर। तो यस करके सबमिट पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर। तो जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे,
आगे आपको इस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस दिखाई देंगे, ये आप पढ़ सकते हैं और इनको क्लोज कर देंगे। इसके बाद में कौन से कॉलम से क्या एक्शन होगा ये यहाँ लिखा हुआ है। आई एग्री पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आई एग्री पर क्लिक करेंगे यहाँ आपको पर्सनल डिटेल डालनी होगी। यहाँ कैंडिडेट का नेम डालना है, लेकिन ध्यान रहे यहाँ डॉक्टर, मिस्टर, मिस्टर्स, श्री, श्रीमती ये नहीं लगाना है यहाँ पर, यानी कि प्रीफिक्स यहाँ पर नहीं लगाना है। कंफर्म कैंडिडेट नेम में भी सेम नेम लिखना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर लिख देना है, नेशनलिटी इंडियन जो भी है वो यहाँ लिख देनी है आपने। मोबाइल नंबर और अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, जो रेड में यहाँ स्टार लगा हुआ है वो कॉलम यहाँ मैंडेटरी है। इसके बाद ईमेल आईडी डाल देंगे और उसी ईमेल आईडी को यहाँ री इंटर करके जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे यहाँ ये कैप्चा डाल करके आपने सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने दे रखे हैं उस पर ओटीपी आएगा और ईमेल आईडी पर भी ओटीपी आएगा। यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करने के बाद में मोबाइल में जो ओटीपी आया है वो यहाँ ओटीपी ड्रॉप करके वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। अगर नहीं आया तो यहाँ रीसेंड कर देंगे। इंटर ईमेल ओटीपी पर क्लिक करेंगे और यहाँ वैलिडेट करके अगर नहीं आया तो रीसेंड कर देंगे, अदरवाइज ये विंडो बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर कैप्चा यहाँ डाल देंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे और री वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो ये आगे सबमिट हो जाएगा। तो री वेरीफाई के लिए यहाँ आपने फिर कैप्चा डालना है और कैंडिडेट नेम यहाँ चेक कर लेना, मैंने यहाँ हाइड कर दिया है। तो यहाँ आपका कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ चेक कर लेंगे और सही है तो इन पर टिक कर देंगे। अगर इसमें कोई करेक्शन करना है तो बैक में आप जा सकते हैं। सबमिट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर और ओके पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे यहाँ आपकी पर्सनल डिटेल शो हो जाएगी। आगे आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में जैसे ही आप यहाँ पर ये आपकी डिटेल आ गई है यहाँ पर, उसके बाद में गो टू एप्लीकेशन पर जाएंगे या फिर आप लॉग आउट करके लॉगिन भी कर सकते हैं। लॉगिन की जो डिटेल है आपके मेल पर आ जाएगी, वहां से आप लॉगिन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर वहां ये डिटेल डाल के लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन के लिए मैंने आपको बताया था रजिस्ट्रेशन और लॉगिन के दो ऑप्शन है, तो वहां से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन की जो डिटेल है आपके ईमेल पर आ रखी है। गो टू एप्लीकेशन पर यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे ही गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे ये आपका एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। ये यहाँ पर 5 स्टेप में आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाएगा। पर्सनल डिटेल आपको यहाँ डालनी है, कम्युनिकेशन डिटेल डालनी है, क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी है, टेस्ट सिटी डालना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और पेमेंट करना है। उसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल यहाँ डालेंगे। जो डिटेल आपने पहले डाल रखी है वो यहाँ शो हो जाती है, मैंने यहाँ हाइड कर रखा है। एप्लीकेशन आईडी ऑटोमेटिक आ जाएगी, कैंडिडेट नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ आपने डालना है या ऑटोमेटिक आ जाती है। जो जो डिटेल ऑटोमेटिक आ जाती है वो ठीक है। उसके बाद फादर नेम आपने यहाँ डालना है, मदर नेम फिल करना है। इसके बाद में आपके रिलीजन यहाँ फिल करना है। उसके बाद में यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट करनी है आपको। कैटेगरी में आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस यहाँ फिल कर सकते हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है। मैं आपको यहाँ बता दूं कि अभी यहाँ कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं होता है, लेकिन आपको काउंसलिंग के टाइम में वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। इसके बाद में प्लेस ऑफ बर्थ आपका कहाँ जन्म हुआ है वो यहाँ डाल सकते हैं। इसके बाद में अगर दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो यहाँ यस कर दें, अदरवाइज नो कर देंगे यहाँ पर। अगर आप एएफएमएस यानी कि आर्मी के अंडर जो भी इंस्टीट्यूट हैं उनमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ यस कर देंगे, अदरवाइज यहाँ नो कर सकते हैं आप। कंट्री कोड आपने मोबाइल नंबर डाला था उस समय यहाँ शो हो गया है, ये मोबाइल नंबर आप यहाँ देंगे, ईमेल आईडी यहाँ पर देंगे, जो आपका आपने पहले डाल रखा है वो यहाँ शो हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ जो आगे आपकी जो डिटेल है आइडेंटिफिकेशन की वो यहाँ पर डालनी है। अगर आपके पास में वोटर आईडी कार्ड है यस डाल के उसके नंबर डाल देंगे, नहीं है नो डाल देंगे। अगर आपके पास में पैन कार्ड है यस डाल के उसकी डिटेल डाल देंगे, अदरवाइज नहीं है तो नो डाल देंगे। इसके बाद में ड्राइविंग लाइसेंस है यस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। लेकिन यहाँ आपको एक आइडेंटिटी यहाँ देनी पड़ेगी, तो आप कोई सी भी आइडेंटिटी यहाँ दे सकते हैं, डिटेल यहाँ फिल कर सकते हैं इसमें। अब मार्क्स जो आपके फेस पर है वो आपको एक निशान लिखना है, जैसे किसी के ब्लैक मॉल होता है, किसी के कट का निशान होता है, तो वो फेस का नंबर 1 में डाल देंगे और नंबर 2 में डाल देंगे। बर्थ मार्क्स हो गया या फिर बॉडी पे कोई मार्क्स है, तिल का निशान है या फिर कट का निशान है, वो यहाँ राइट कर देंगे। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर्सनल डिटेल आपकी फिल हो चुकी है।
यहाँ ग्रीन में आ गया है। यहाँ अब आपको कम्युनिकेशन डिटेल डालनी है। कम्युनिकेशन डिटेल में आपको यहाँ कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ यस कर देना है, अदरवाइज नो करके परमानेंट एड्रेस भी यहाँ डाल देना है। सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आप कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस कोई भी डालो, इससे एग्जाम सेंटर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप कोई सी भी एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं, चाहे आपका परमानेंट एड्रेस या कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस किसी भी स्टेट का हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस स्टेट में आपका परमानेंट एड्रेस या कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस हो उसी में आप टेस्ट सिटी चूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप किसी भी स्टेट में चूज कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एकेडमिक डिटेल फिल करनी है। 10th आपकी कौन सी स्टेट से है वो डालना है और 12th कौन से स्टेट से है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद में एमबीबीएस की डिटेल आपने यहाँ फिल करनी है, कौन सी कंट्री से कर रहे हैं, इंडिया से कर रहे हैं तो इंडिया। इसके बाद में आपने स्टेट ऑफ कंप्लीशन यानी कि कौन से स्टेट से कर रहे हैं और कौन से सिटी से कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी आपकी कौन सी है मेडिकल की, और कॉलेज का नेम क्या है, और मंथ ऑफ पासिंग ईयर कौन सा है आपका, वो सारी डिटेल यहाँ फिल कर देंगे। इसके बाद में आगे इंटर्नशिप डिटेल डालेंगे। यहाँ पर अगर आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया तो यहाँ यस कर देंगे, और सिटी ऑफ इंटर्नशिप, इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूट, डेट कितनी तारीख को स्टार्ट हुई थी और कितनी तारीख को कंप्लीट हुई, ये यहाँ पर डिटेल डाल देंगे। अगर नो का ऑप्शन करते हैं तो इंटर्नशिप की ये डिटेल तो डालनी है, साथ में आपकी जो इंटर्नशिप है वो कब खत्म हो रही है वो डेट आपने यहाँ डालनी है, मेंशन करना है। अब मेडिकल काउंसिल की यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल डालनी है कि आप कौन से स्टेट से एमबीबीएस कर रहे हैं या किया है, वो यहाँ रजिस्ट्रेशन टाइप डाल देंगे, प्रोविजनल या फिर फाइनल जो भी है, परमानेंट है या आपका प्रोविजनल आ रखा है वो यहाँ डाल देंगे। इसके बाद में मेडिकल काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे, जो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला है या परमानेंट सर्टिफिकेट मिला है उस पे यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर डाल देंगे। और नेम ऑफ दी काउंसिल किस स्टेट से कर रहे हैं उस स्टेट का आप यहाँ नाम डाल देंगे। तो जो कैंडिडेट अभी जिनका इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया है उनको परमानेंट डिग्री मिल गई है वो परमानेंट डाल दें, जिनका अभी इंटर्नशिप चल रहा है 31 जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगा, उनको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला होगा एमबीबीएस का, उसको यहाँ वो उसके रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दें। अब आपको एग्जाम अभी ये 31 जुलाई 25 दे रखा है इंटर्नशिप की कट ऑफ डेट, यानी कि इस तक आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब ये तो हो गई मेडिकल काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन डिटेल। अब एमबीबीएस के मार्क्स आपने यहाँ ड्रॉप करने हैं। एग्जांपल दिया गया है कि अगर किसी कैंडिडेट के 69.22 हैं तो यहाँ 69.22 और या फिर 68.77 है तो 68.77 लिखना है, यानी कि आगे दो डेसिमल 2 तक आपने यहाँ लिखना है। तो ये फर्स्ट एमबीबीएस एग्जाम का परसेंटेज लिखना है यहाँ पर सेकंड एग्जाम का, सेकंड एमबीबीएस का, और यहाँ पर फाइनल एमबीबीएस का। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता दूं कि जो फाइनल एमबीबीएस होता है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में होता है। RS3 में भी ऐसा ही था और RS4 में भी ऐसा ही है। RS4 19 बैच से लागू है, RS3 इससे पहले हुआ करता था। तो जो फाइनल एमबीबीएस है इसके अंदर आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों शामिल होते हैं। तो आपने पार्ट 2 की डिटेल यहाँ पर डालनी है। पार्ट 2 में पार्ट 1 की भी डिटेल मेंशन रहती है, तो दोनों का मिला के ही पार्ट 2 की जो लास्ट डिटेल है, लास्ट ग्रांड टोटल है और लास्ट ऑब्टेन मार्क्स है ग्रांड टोटल दोनों ईयर का, उस आपकी मार्कशीट में मिल जाएगा, वो यहाँ पर आपने डालना है। इसके नीचे ही आपने एग्रीगेट मार्क्स डालना है इन तीनों ईयर्स के, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर के। यानी कि जो फाइनल ईयर होता है 2 पार्ट्स में होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 2 के अंदर पार्ट 1 की भी डिटेल मेंशन होती है, तो वो यहाँ पर आप इन तीनों का एग्रीगेट कर लेते हैं, तीनों का टोटल करके 3 से डिवाइड कर दें तो एग्रीगेट परसेंटेज आ जाएगी, वो इसमें ड्रॉप कर दें आप यहाँ पर। RS3 और RS4 में दोनों में सेम है, इस प्रकार का सिस्टम है। अब यहाँ पर आपने यहाँ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपसे मांग रखी है कि क्या आप इससे निकाले गए हैं मेडिकल कोर्स से कुछ दिन के लिए, तो यहाँ आप यस या नो कर सकते हैं। उसके बाद में जो इसके अंदर चार्ज किया गया है, आपने कभी कोई गड़बड़ी की है एग्जाम में तो उसके अंदर आप यस और नो कर सकते हैं। आपने अगर पहले नीट पीजी का एग्जाम दिया है प्रीवियस ईयर में तो आप यस कर सकते हैं, वहां उसके रोल नंबर आपको यहाँ ड्रॉप करने हैं और कौन से साल में दिया है वो यहाँ, अगर नहीं दिया पहले तो यहाँ नो कर देंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर तो जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। अगर ये क्वालिफिकेशन डिटेल्स में, कम्युनिकेशन डिटेल्स में या पर्सनल डिटेल्स में या किसी में भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट्स में लिख सकते हैं। अब टेस्ट सिटी में स्टेट का ये नाम लिखेंगे, यहाँ जैसे स्टेट का नाम लिखेंगे आपको सिटी शो होगी, तो जिस भी स्टेट में आप एग्जाम देना चाहते हैं उस सिटी का यहाँ नाम सेलेक्ट कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आप। तो जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन यहाँ आ जाता है, ये आपको बड़े ही ध्यान से देखना है यहाँ पर।
तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, सबसे पहले आपको 2 फोटो अपलोड करने हैं। एक रियल टाइम फोटो अपलोड करना है। रियल टाइम का मतलब है कि जिस सिस्टम से आप ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस सिस्टम में इनबिल्ट कैमरा होना चाहिए, ताकि आपकी साथ की साथ फोटो ली जा सके। तो एक रियल टाइम फोटो इसमें लिया जाएगा और एक आपने पहले से फोटो खिंचवा के इस सिस्टम में डाल रखी है, वो आपको अपलोड करना है। तो 2 फोटो अपलोड करनी है और इसके बाद में स्कैन्ड सिग्नेचर अपलोड करना है और लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। और आपका जो सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपके पास प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा या परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, वो यहाँ आपको अपलोड करना है। तो ये 4 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले फोटोग्राफ अपलोड का देखते हैं कि फोटोग्राफ कैसे आपने अपलोड करना है। तो फोटोग्राफ अपलोड के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक हेयर टू अपलोड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। ये 2 फोटो आपको अपलोड करनी है, एक कैप्चर फोटोग्राफ और एक अपलोड फोटोग्राफ जो आपने स्कैन करके कंप्यूटर में डाल रखा है। अब क्लिक हेयर टू कैप्चर फोटो पर क्लिक करेंगे और यहाँ नीचे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कैसे आपने कैप्चर करना है। तो आपने एक व्हाइट बैकग्राउंड के फ्रंट में खड़े हो जाना है, यानी कि आपकी एक व्हाइट दीवार हो उसके सामने खड़े हो जाना है, या फिर आप उसके सामने बैठ जाना है। आपका सिस्टम सामने हो, कैमरा सामने हो, आपकी जो पीछे दीवार है वो व्हाइट कलर की हो, या फिर व्हाइट कलर का कोई पर्दा लगा के रखा हो आपने। तो मतलब कहने का मतलब कि वो व्हाइट कलर होना चाहिए। अब उस पिक्चर जो आपकी पिक्चर दिखाई देगी उस कैमरे के अंदर, तो और कोई चीज नहीं दिखाई देनी चाहिए, कोई भी आदमी दिखाई नहीं देना चाहिए, कोई भी वहां ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देना चाहिए। आपका फेस है वो 15% आपका विजिबल होना चाहिए, यानी 80% विजिबल, यहाँ 15% मांग रहा है। इसमें आपके दोनों कान दिखाई देनी चाहिए, आपका जो आंखें हैं वो बिल्कुल खुली हुई होनी चाहिए कैमरा के सामने। तो इस प्रकार का ये इंस्ट्रक्शंस आप ध्यान रखें। जिस भी रूम में आप फोटो ले रहे हैं उस वो पूर्णतः लाइटेड हो, यानी लाइट उसमें पूरी की पूरी हो और आपका फोटो क्लियर आ जाए उसमें, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। तो बैकग्राउंड आपने बिल्कुल व्हाइट रखना है। तो जैसे ही क्लिक हेयर टू कैप्चर फोटो पर क्लिक करेंगे आप, तो फोटो के इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, तो इस प्रकार की फोटो होनी चाहिए ये। अब इसके अंदर आपसे पूछेगा ये कैमरा के लिए अलाउ दिस टाइम वगैरह पूछेगा, आप अलाउ वाइल विजिटिंग दिस साइट कर देना, आप ये सही रहेगा उसमें। इसके बाद आपकी यहाँ फोटो शो हो जाएगी और यहाँ आपने क्लिक कर देना है। जो सिस्टम से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसमें कैमरा है, उसी से ये सारा सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर आप यहाँ देख लें, मैंने इसको हाइड कर दिया है। यहाँ आपकी फोटो सही तरीके से आ जानी चाहिए, जिसमें व्हाइट बैकग्राउंड हो। ये व्हाइट बैकग्राउंड है, इसके ऊपर आपकी फोटो दिखाई देनी चाहिए। क्लिक पर क्लिक करेंगे आप, जैसे ही क्लिक पर क्लिक करेंगे आपकी फोटो यहाँ दिखाई दे देगी, आपकी फोटो यहाँ पर दिखाई दे देगी। सही है, बिल्कुल 15% आपका फेस विजिबल है तो दिखाई देगा, उससे कम विजिबल है तो यहाँ दिखाई नहीं देगा, आपको दोबारा से करना होगा। उसके बाद में आप अपलोड फोटोग्राफ, जो इसमें आपने स्कैन्ड फोटो ले रखी है आपकी, वो अपलोड फोटोग्राफ पर क्लिक करेंगे आप। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार से आपकी फोटो 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए उस फोटो में भी, और ये 80% फेस उसमें विजिबल होना चाहिए, आपके कान वगैरह अच्छी तरह दिखाई देने चाहिए। तो इस प्रकार से आप फोटो इसमें जो सिस्टम में पड़ा है वो ले सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको एक कैप्चर्ड फोटो दिखाई दे देगी, और अगर आपने देखना है कि आपने जो फोटो स्कैन करके लगाई है, यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, टिक का निशान आ जाएगा। इसका मतलब आपकी दोनों फोटो अपलोड हो चुकी हैं। अब इसके बाद में आपने सिग्नेचर यहाँ अपलोड करने हैं, तो क्लिक हेयर अपलोड पर करना है। तो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपने अच्छी तरह देखना है, यहाँ सिग्नेचर के लिए इसमें जो सिग्नेचर करना है वो 200 DPI में करना है, और इसमें 50 KB से 80 KB के बीच में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। और एक व्हाइट पेपर लेके उस पे आप बॉक्स बना करके उस पे सिग्नेचर कर लें। इस प्रकार का बॉक्स बना लें व्हाइट पेपर पर, और सिग्नेचर आपका रनिंग हैंड में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पूरा कैपिटल लिख देंगे, नाम लिख देंगे, ऐसा नहीं है। सिग्नेचर आपका कैपिटल यानी कि रनिंग हैंड में होना चाहिए। अब थंब इंप्रेशन लेना है आपको, इसमें लेफ्ट थंब का लेना है, और लेफ्ट थंब का लेंगे तो इस प्रकार से आप एक व्हाइट पेज पर ये एक बॉक्स बना के उसमें थंब इंप्रेशन लेके उसको स्कैन कर लेंगे यहाँ पर, और इसके बाद में उसको अपलोड कर देंगे। इसके बाद में मेडिकल सर्टिफिकेट, जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, यानी कि MBBS की डिग्री है आपकी, वो यहाँ पर अपलोड करनी है। ड्रॉ फाइल हेयर पर क्लिक करके, ये 1 MB इसकी साइज हो सकती है, वो अपलोड करने के बाद में यहाँ अपलोड दिखाई दे देगा, और यहाँ क्लोज कर सकते हैं आप। तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ टिक होने के बाद में सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए। यहाँ आपको पेमेंट की डिटेल दिखाई देगी। यहाँ अगर आप जनरल EWS OBC कैटेगरी से आते हैं तो 3500 रुपीज आपको यहाँ पे करना होगा, यानी कि 3500
2500 पे करना होगा। अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो 2500 रुपीज आपको पे करना है। तो ये पेमेंट की यहाँ आपको डिटेल दिखाई जाएगी कि आपका कितना पेमेंट करना है इसमें। ये सारा सब कुछ होने के बाद में यहाँ दोनों चेक बॉक्स पर आप चेक कर देंगे, यहाँ कैप्चा डाल करके इसमें आगे सबमिट कर देंगे। यहाँ आप एक चीज का ध्यान रखें, यहाँ एक बार प्रीव्यू करके देख लें पूरा। जैसे ही आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म की आप एक पूरी डिटेल चेक कर लें। अगर उसमें कोई मिस्टेक है तो बैक में जाकर के यहाँ करेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई मिस्टेक नहीं है तो आप इसको सबमिट कर दें। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके पास में पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, और पेमेंट का ऑप्शन जो भी आपने कैटेगरी सिलेक्ट की है उतना अमाउंट आएगा, वो पेमेंट करके आप सबमिट कर देंगे और फिर एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट ले लेंगे। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसके अंदर आप ये अप्लाई कर सकते हैं और ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई आपसे मिस्टेक हो जाती है तो इसमें करेक्शन विंडो के दौरान आप करेक्ट कर सकते हैं। डेट मैंने आपको बता दी है। करेक्शन के लिए सभी फील्ड में करेक्ट कर सकते हैं। एक नेम में आप करेक्शन नहीं कर सकते, नेशनलिटी में करेक्शन नहीं कर सकते, इसके बाद में सिटी में चेंज नहीं कर सकते, एग्जाम सिटी में, और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में चेंज नहीं कर सकते। आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में चेंज नहीं कर सकते, बाकी सारे फील्ड में चेंज कर सकते हैं। एक दूसरा, अगर आप कैटेगरी चेंज करना चाहिए, कैटेगरी में चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको एडिशनल पेमेंट देना होगा। किसका? अगर आप पहले आपने SC ST PWD कैंडिडेट से किया है और अब आप जनरल EWS OBC में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अपनी कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 1000 जो एक्स्ट्रा फीस है जनरल EWS OBC की, वो आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप जनरल EWS OBC से SC ST PWD में करना चाहते हैं तो आपको कोई किसी प्रकार की फीस यहाँ पर नहीं देनी है। तो ये पीजी के एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था जो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद में आपको मैं पूरी इंफॉर्मेशन बुलेटिन की जानकारी दे दूंगा। जो भी है आपको आगे क्या करना है ये आपको समय समय पर बताते जाएंगे। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ, नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।